क्लेश गीता माता की जय। जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। महाप्रभु श्री रामदास जी महाराज की जय। जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चिंतमोनी महाराज की जय। जय। सदाशिव भगवान की जय। जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। शंकर भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव वचनामृत। योग साधक के लिए अनुपालनीय नियम। देखो, एक योगी जो अपने को उत्थान की ओर ले जाना चाहता है, उसके लिए कुछ आवश्यक नियम भी होते हैं। उन नियमों पर चलकर ही वह अपना आध्यात्मिक विकास कर सकता है। काल चक्र, जग चक्र और युग चक्र को एक साथ घुमाने वाले मेरे, तुम्हारे और सब प्राणियों के आत्मा श्री कृष्णचंद्र ने गीता में उन नियमों का संकेत दिया है। मैं अपने हर योग प्रचार कार्यक्रम में भगवान के इन वचनों को दोहराया करता हूँ। ये वचन है, विविक्त सेवी लघ्वाशी यतवाक्काय मानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मोह शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थात भगवान ने साधक के लिए पहली बात कही है, विभक्ति सेवे। एकांत में रहें। एकांत में किसको रहना चाहिए? एकांत में उसे रहना चाहिए जिसका ध्यान लगता हो, जिसकी अंतर्मुखी वृत्ति बन गई हो। सिद्धांत की बात एक और भी है, वनेपि दोषा प्रभवन्ति रागिणां गृहेपि पंचेन्द्रिय निग्रह तपः अकुत्सिते कर्मणि य प्रवृवते निवृत्त रागस्य ग्रहम तपोवनम। अर्थात जो रागी लोग हैं या विषयी व्यक्ति हैं, उनको वन में भी विषय लग जाता है, किंतु जो निंदित कर्म में प्रवृत्त नहीं होते, अपनी पांचों इंद्रियों को नियमित रखता है तथा जिसका विषयों के प्रति राग छूट गया है, उसके लिए घर ही तपोवन है। इसलिए जो विषयी लोग हैं उनको समाज में ही रहना चाहिए। लघ्वाशी। हल्का आहार करना चाहिए ताकि आलस्य निद्रा ना सताए। योगी को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, कम बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। शरीर पर नियंत्रण हो, प्रत्येक चेष्टा युक्त व नियमित हो, संयमित हो। अपने मन पर नियंत्रण रखे। योगी ध्यान करता करता ऊंची स्थिति को पा ले जाता है। उस समय यदि मन पर नियंत्रण नहीं है तो वह किसी का भला करेगा, किसी का बुरा करेगा। मैं तुम्हें इसी से संबंधित एक घटना सुनाता हूँ। अमृतसर में दो पढ़ने वाले लड़के थे। उनमें से एक श्री प्रभु जी के चरणों में आ गया था, दीक्षा ले ली, योगी ध्यानी बन गया। दूसरा यूं ही भटकता था, प्रभु जी का निंदक ही था। उसने उस ध्यानी लड़के की पुस्तकों का ट्रंक चुरा लिया। समझाने पर भी वह अपनी गलती को नहीं मानता था। ध्यानी लड़का जब ध्यान में बैठता था तो वह देखता था कि उसका तीसरा नेत्र खुल गया है और उस लड़के पर क्रोध की दृष्टि जाती थी। उसने ध्यान से उठ करके ये बात श्री प्रभु जी को बतलाई। प्रभु जी ने कहा, तुम 8 दिन तक ध्यान में नहीं बैठना, नहीं तो उसका अनिष्ट हो जाएगा। वह 8 दिन तक ध्यान में नहीं बैठा। 8वें दिन उसने प्रभु जी से ध्यान में बैठने के लिए पूछा। प्रभु जी अन्य व्यक्तियों के साथ बातचीत में व्यस्त थे। उन्होंने सरल भाव से कहा, बैठ जाओ। वह लड़का ध्यान में बैठ गया। कई दिनों का ध्यान प्रभाव रुका हुआ था। मन एकाग्र होते ही वह लड़का सामने दिखाई दिया। बड़ी भद्दी हरकतें करता हुआ दिखाई दिया। इससे उसका क्रोध और बढ़ गया। फिर इसने देखा कि उसके तीसरे नेत्र से एक चिंगारी सी निकली और उस लड़के पर पड़ गई। यह दृश्य दिखाई देने के बाद वह लड़का ध्यान से उठ गया और श्री प्रभु जी के पास जाकर कहने लगा, प्रभु जी आज तो इस प्रकार से हो गया। प्रभु जी कहने लगे, बस ठीक है, हम तुम्हें शक्ति दे रहे और तुम दुनिया का अनिष्ट करते रहो। हमने तुमसे कहा था कि ध्यान में नहीं बैठना, फिर क्यों बैठे? उस लड़के ने पूछ तो लिया था। खैर, हम लोग उस लड़के को देखने के लिए गए। वहां जाकर देखा वह लड़का पागल हो गया था, उसका दिमाग खराब हो गया था। उसने अपनी सारी पुस्तकों को आग लगा दी थी। फिर उसने अपने कपड़े भी जला दिए थे, अपने कमरे को भी आग लगाने जा रहा था, किंतु आस पड़ोसियों ने पकड़ लिया था। वे लोग उसे पागल खाने ले जा रहे थे। हमने उसे ले जाने नहीं दिया। उसे नेति कराई, नाक से दूध पिलाया, सिर में मलाई की मालिश आदि कराई। वह थोड़ा ठीक हो गया। इसलिए भगवान का आदेश है कि मन पर कंट्रोल रखो। मन से भी किसी का अहित चिंतन ना करें। ध्यान योग परो नित्यम, नित्य ध्यान योग का अभ्यास करो। मैं तुम्हें रोज रोज कहता हूँ, प्रातः 5 से 7 बजे तक अपने ध्यान अभ्यास में अवश्य बैठा करो। रात्रि को भी सोने से पूर्व कुछ देर बैठकर मंत्र जाप करना चाहिए।
फिर मंत्र जाप करते करते ही शवासन में लेट जाना चाहिए। शवासन में श्री प्रभु जी अमृतासन भी कहते हैं। शवासन को श्री प्रभु जी अमृतासन भी कहते हैं। शवासन में लेटकर अभ्यास करने को श्री प्रभु जी स्त्रियों को भी कहते हैं। वैसे तो आमतौर पर रात्रि में बाएं करवट सोना चाहिए, क्योंकि रात्रि में वात कफ की अधिकता रहती है, इसलिए दाएं स्वर पिंगला को चलाना चाहिए। किंतु साधना की दृष्टि से शवासन में ही लेटकर अभ्यास करना चाहिए। शवासन में सुषुम्ना चलती है। जब सुषुम्ना चलने लगे, अर्थात जब दोनों नासिका से श्वास बराबर चल रहा हो, तो कुंडलिनी में प्रबोध होता है, मन की एकाग्रता बनती है। इस प्रकार शवासन से लेटने पर वृत्ति एकाग्र रहेगी, अच्छे अनुभव होंगे, भजन चलता रहेगा। ऐसी स्थिति के लिए ही कहा गया है, सोना तो सबसे भला, जो कोई जाने सोया, अंतर लौ लागी रहे, सहज ही सुमरन होया। ध्यान अभ्यास से जो अपने पापों का क्षय कर देता है अथवा गुरुदेव की अनुकंपा को प्राप्त कर लेता है, वह व्यक्ति प्राक्तन घोर कर्म विपाक को शरीर रहते रहते भोग करके अंतिम काल में शुद्ध हो जाता है। उसके प्राण निकलने में कोई कष्ट नहीं होता। मैं अपने ऐसे बहुत से ध्यानी बच्चों का उदाहरण देता ही रहता हूँ। ध्यान के प्रभाव से, तप के प्रभाव से, स्वाध्याय के प्रभाव से उनको अंतिम समय में कोई कष्ट नहीं हुआ और वे सद्गति भाजन बन गए। अस्तु वैराग्यम समुपाश्रित। साधक को चाहिए कि वे अपने मन में वैराग्य को धारण करें। संसार की अनित्यता का बार बार विचार करना चाहिए और किसी वस्तु से व्यक्ति को राग नहीं करना चाहिए। श्री प्रभु जी कहा करते थे, जो तुम्हारा मन ले ले वही तुम्हारा वैरी है। वह तुम्हारे मन की शक्ति को खींचता रहेगा और जैसे वह है वैसे ही तुम्हें बना देगा। इसलिए साधक को सावधान रहना चाहिए, किसी में आसक्ति नहीं बढ़ानी चाहिए। अहंकारम बलम दर्प कामम क्रोधम परिग्रहम। साधक अहंकार को छोड़ दे। मनुष्य में कई प्रकार का अहंकार होता है, जैसे कर्म करने का अहंकार, बल का अहंकार, ध्यान का अहंकार, विद्या का अहंकार आदि आदि। सब अनिष्ट अहंकार के कारण होता है। इसलिए बल, किसी भी प्रकार का बल हो, उसका दुरुपयोग ना करें। दर्पम, मिथ्या अभिमान ना करें। कामम, अनेक प्रकार की कामनाएं तृष्णाएं होती हैं, उनका त्याग करें। क्रोधम, किसी पर क्रोध ना करें। क्रोध करने से आंतरिक शक्ति भी क्षीण होती है और शारीरिक शक्ति भी क्षीण होती है। परिग्रहम, आवश्यकता के से अधिक वस्तु का संग्रह ना करें। साधक जीवन उपयोगी कम से कम वस्तु अपने पास रखे, इसलिए परिग्रह ना करे। निर्मम अर्थात ममता रहित बने, किसी वस्तु या व्यक्ति में आसक्ति ना रखें। यदि साधक भगवान के उपर्युक्त आदेश को मानकर चलता है तो वह परम शांति को पा जाता है और ब्रह्मत्व को पा जाता है, अर्थात ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। भगवान पतंजलि देव ने चित्त को प्रसन्न रखने का उपाय योग दर्शन में बताया है। यदि ये चार बातें साधक अपने अंदर कायम कर लें तो उसकी समाधि में विघ्न नहीं पड़ता, चित्त प्रफुल्लित रहता है। वे चार साधना हैं। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम। इसका अर्थ यह है, साधक सुखी व्यक्ति से मैत्री की भावना, सुहृदता की व्यवहार रखे, दुखी प्राणियों के प्रति करुणा का भाव रखे, दया दुखियों पर करे, जो पुण्यात्मा है, साधु हैं, उनको देखकर मन में आनंद का अनुभव करे, और जो दुराचारी या पापी व्यक्ति हैं उनके प्रति उदासीन भाव रखे। इस प्रकार के भाव लाने से योगी के मन में कोई विक्षेप नहीं आता है, उसका चित्त प्रसन्न रहता है। मैं कभी कभी तुम्हें इस बात का संकेत कर दिया करता हूँ कि तुम्हें अपनी दिनचर्या किस प्रकार की रखनी चाहिए। देखो, साधक को युक्ताहार विहार का सिद्धांत हमेशा अपने सामने रखना चाहिए।
रात्रि को मंत्र जाप करते करते 10 बजे तक सो जाना चाहिए। सुबह ठीक 4 बजे उठ जाना चाहिए। उसके बाद शौच जाना चाहिए। यदि कोष्ठबद्धता रहती है तो नियमित गर्म पानी में नींबू व नमक डालकर पीना चाहिए। शौच से निवृत्त होकर दातून आदि से दांत व जीभ ठीक प्रकार से साफ करने चाहिए। नहाने के लिए ठंडे पानी का प्रयोग उत्तम रहता है। इससे रोमकूप खुल जाते हैं। तत्पश्चात खद्दर के खुरदरे अंगूछे से शरीर को रगड़ रगड़ कर पहुंचना चाहिए। इसके बाद थोड़ा जीवन तत्व साधन अवश्य करना चाहिए। 5 बजे तक इन कार्यों से निवृत्त होकर आनंदकंठ श्री प्रभु जी की आरती करें। उसके पश्चात मंत्र जाप व ध्यान के लिए बैठ जाएं। मंत्र को श्वास प्रश्वास से जपना चाहिए। यदि इसमें नींद आने लगे तो जीभ से बोल बोल कर भी जाप कर सकते हैं। मेरुदंड को सीधा रखो। ब्रह्मचर्य पूर्वक 6 महीने तक शरीर सीधा रखकर अभ्यास करोगे तो ध्यान लगेगा ही लगेगा। पहले हमारा नियम था जो 6 महीने तक 3 घंटे बैठ लेता है उसे ही दीक्षा देते थे, और 6 महीने तक जो 6-6 घंटे बैठता था तब शक्तिपात करते थे। अब भीड़ भाड़ के कारण ये नियम चल नहीं पाता है। जीवन तत्व एवं योगासन करने से धातु सारे शरीर में व्याप्त हो जाता है, जिसमें साधक ओज तेज से भर जाता है। इसीलिए नियमित योगासन अथवा जीवन तत्व आवश्यक है। साधना के विषय में पतंजलि देव का सूत्र याद रखना चाहिए। स तु दीर्घकाल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़। अर्थात साधना को लंबे समय तक करते रहना चाहिए। साल 6 महीने में ही उकताना नहीं चाहिए। निरंतर लगाकर अर्थात प्रतिदिन करें। सत्कारा सेवितो, सत्कार पूर्वक आदर पूर्वक करें। यही साधन तुम्हें दुखों से छुड़ा देगी, वही मोक्ष प्रदान करेगी। ऐसी भावना रखते हुए साधना करनी चाहिए। इससे साधना दृढ़ बनती है। ऐसा भी एक और बात भी है, वह है तीव्र संवेगानाम आसन्नः। जो गाड़ी लग्न के साथ साधना करते हैं वे अपने लक्ष्य को जल्दी पाते हैं, और जो साधना में शिथिलता बरतते हैं उन्हें देर में सफलता मिलती है। स्वल्पाहार करोगे तब करोगे, अर्थात सर्दी गर्मी भूख प्यास सहन करते हुए साधना करोगे तो श्री प्रभु जी की कृपा से ध्यान लगने लगेगा। मैंने तुम्हें बताया था कि ध्यानियों के प्रारब्ध बदल जाया करते हैं। यदि गुरुदेव की कृपा से ध्यान लगता है तो ध्यानियों का भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है, अर्थात मनुष्य जन्म मिलेगा अथवा स्वर्ग आदि लोकों में जाएगा, निम्न योनियों में नहीं जा सकता। साधकों को एक डायरी रखनी चाहिए। प्रातः संकल्प करो, आज दिन भर में मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, अपनी चेष्टाओं और मन पर नियंत्रण रखूंगा आदि। फिर शाम को सोने से पहले अपनी पूरी दिनचर्या को देखो, आज कहीं गलत काम तो नहीं किया, साधना में कितना मन लगा, इत्यादि बातों पर विचार कर अपने दुर्गुणों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। शेष कल। ले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्र मोहन जी महाराज की जय। सदाशिव भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। हर 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 महादेव। महादेव।